Welcome in ICT Co for you. Myself Krupesh Nayak. I am heartily invite you in my channel ICT Co for you channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं ICT Co for you चैनल के अंदर बहुत सारे सब्सक्राइब किए चैनल को अच्छी तरह से उन लोगों को बोर्ड के रिवीजन राउंड का अच्छी तरह से मौका मिल रहा है. Those who are new viewers, please subscribe this channel ICT Co for you channel. Just click on www.ictco4u or you can see in this page my website is also my link is also there for the ICT4u channel. Here is the channel link and here is the presentation site YouTube channel URL. So there, and those who are already subscribed and were totally, I am heartily thankful to that. Today we are going to discuss July 2018 board paper in section A and B that we already discussed in March 2018 papers, and now we are going to start with July 2018 paper. So first of all, keep in mind that एक बात अपने ध्यान में रखें कि इकोनॉमिक्स के अंदर जुलाई 2018 के अंदर ए और बी विभाग के अंदर जो भी सेक्शन पूछे गए हैं उसमें सेक्शन बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल कैरीज यू more than 10 out of 10. So if you want to get 10 out of 10, keep in mind that see this video till the end. 10 में से 10 आते हैं कि नहीं आते हमें नहीं पता चलता. बोर्ड में हमारे मार्क्स जो है वो हम रीओपन करवाते तो पता चलता है, मगर एक दो मार्क्स चले जाते पता नहीं चलता. मगर जब 80 वाले 81 तक नहीं पहुंच पाते या 99 वाले 100 तक नहीं पहुंच पाते तब पता चलता कि 1 मार्क्स कहाँ जा रहा है. ए सेक्शन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है. सेक्शन ए बी सी डी में कोई ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर आप कोई भी लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से वो सब कुछ पता चल जाएगा. मगर सेक्शन बी के अंदर कितना चाहिए, क्या एक मार्क्स के लिए हमें लिखना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो वीडियो को एंड तक देखें. सेक्शन बी में कहाँ तक हमें कितना लिखना है, कब हमारे मार्क कट हो सकते हैं, कैसे याद रखना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. मार्च 2019, उसके बाद जुलाई 2019, मार्च 2020, जुलाई 2020 के ऐसे वीडियो हमारे 15-15 मिनट के बनते जाएंगे. और उसके बाद CDE के अंदर थोड़ा डिस्कशन होगा. तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन मिले. जो बोर्ड की अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा. लेट्स वी स्टार्ट अवर न्यू लेसन विद सम मोटिवेशनल कोट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फॉर यू, कामयाब लोग की बात हुई. यहाँ पे कामयाब लोगों की बात हुई. कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं. हमें कामयाब होना है, नाकामयाब होना है हमारे ऊपर है. मगर हम अगर ऐसा फैसला करें कि हम इकोनॉमिक्स में इतना करेंगे, हम पूरे बोर्ड के अंदर A1 लाएंगे, ये हम कामयाब होने के लिए फैसले करने पड़ेंगे पहले, तब जाके हम हमारे जो गोल है वहां तक पहुंच पाएंगे. वरना क्या होगा, लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा गोल है, 90 अब थोड़े आएंगे इकोनॉमिक्स में, नहीं नहीं, तो वो डर जाते हैं. मगर फैसला ऐसा करो कि दुनिया हम बदल सकते हैं, इतना हमारे अंदर पोटेंशियल बड़ा है. तो स्टार्ट करते हैं हमारा जुलाई 2018 के इकोनॉमिक्स के राउंड को. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर से MCQ. व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2014 के अंदर ये 4 में से हमारे कौन से रैंक के ऊपर इंडिया है, तो इट इज इन 130. हम 130 रैंक पे है, काफी इंपॉर्टेंट है. HDI की बात हो रही है. फर्स्ट रैंक पे कौन है, लास्ट पे कौन है, इंडिया का HDI वैल्यू कितना है. फिर उसके साथ साथ जो फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है उनका HDI वैल्यू कितना है वो जानना काफी जरूरी है. ये क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाते हैं. तो पेपर सेटर जो होते हैं वो ऐसे पेपर लेके बैठे होते हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन के अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में जो भी है वो क्वेश्चन निकाल देते हैं. तो लोएस्ट 188 कंट्री में से हाईएस्ट 100 कौन, उसका वैल्यू कितना है वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए. जैसे नॉर्वे का 0.944 है, इंडिया का 0.609 है, इंडिया 130 नंबर पे है और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, नाइजर लास्ट नंबर पे है. ये कॉमन हमें होना ही चाहिए दिमाग में. एक मार्क्स का सवाल है ये. Who gave the definition what accepted universal in exchange of goods and services in money. मनी के अगेंस्ट में जो हम गुड्स और सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्सली, सर्वस्वीकार्य, हर एक जो अपनाते हैं वो मनी है, वो डेफिनेशन किसने दी थी. केन्स, मार्शल, रॉबर्टसन, पिगो. आंसर इज रॉबर्टसन. रॉबर्टसन ने ये डेफिनेशन दी थी कि यूनिवर्सल जो एक्सेप्ट होता है उसे हम मनी कहते हैं, जिससे हम अपने गुड्स और
सर्विस को एक्सटेंड कर सकते हैं। रॉबर्टसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी के अंदर पूछा जाता है कि वो गिव द व्हाट रॉबर्टसन गिव द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मनी। तो यू वर्ड टू वर्ड repeated in this what is accepted universally in exchange of goods or services money, ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। then which concept is very very important for that, so yeah here 1 second let me hold। which concept is qualitative, very very important। there are two type of quantitative changes and quantitative changes in that in economics। as per Mrs. Ursula Hicks, the development is world with the developing country and the growth world is for the developed country। so developing country के अंदर development है और development के दो तरह के हैं, qualitatively और quantitatively development हो रहा है, तो economic development is the right answer। who does the function of credit creation? central government, commercial bank, RBI, state government। क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है? तो उसका आंसर है कॉमर्शियल बैंक। ध्यान में रखना, क्रेडिट क्रिएशन करने का काम आरबीआई का नहीं है, उनके आदेश से कॉमर्शियल बैंक करती है। तो ये हमारे पहले 4 सवाल कंप्लीट हुए जुलाई 2018 के। अब अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2013 विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया के अंदर पॉवर्टी के चैप्टर के अंदर हाईएस्ट लोएस्ट कौन से, कितने परसेंटेज, ये आपको दिमाग में होना ही होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बिहार, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़। आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जब सबसे ज्यादा पुअरेस्ट इंडिया के अंदर जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, और रिचेस्ट स्टेट इंडिया के अंदर हम देखें तो गोवा है, वहां 5.09 ही पुअर्टी है। Which unemployment arises in economy due to new methods of production and technology? Which unemployment arises? Production टेक्निक से अगर चेंजेस होते हैं, कोई भी नई मेथड अगर प्रोडक्शन की आती है तो ओल्ड मेथड न्यू मेथड एक दूसरे के साथ फाइटिंग करती है। फाइटिंग का एफ पकड़ लो, फ्रिक्शन का एफ पकड़ लो। नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ फाइट करेगी, फाइट का एफ फ्रिक्शन का एफ पकड़ लो, तो अच्छी तरह से आपके दिमाग में आंसर बैठ जाएगा, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। Which day is celebrated as Employment Day? Very very important. 2nd October, 2nd February, 1st May, 14th November। Answer is 2nd February। याद रखने का तरीका मैंने बोला था दो या बे बकरी बे करती है, तो यहाँ पे दो को याद रखने का तरीका ये है। Now next is in which year the first population census was undertaken? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 से हमारे जो टेक्स्ट बुक के अंदर डेटा मिल रहे हैं 36.1 करोड़ से, उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के अंदर 1951 से स्टार्ट हुई सेंसस। इंडिया के अंदर जो स्टार्ट हुई उनके 4 ईयर आपको दिए गए, 41, 51, 10, 1871। सो आंसर इज 1871। 11 आगे पीछे और 8 और 7 डिक्रीजिंग मोड के अंदर, 11 के आजू बाजू रखने के बाद 1871 से हमारा जो पॉपुलेशन वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। What was the rank of India in global merchandise export in year 2014? What was the rank of India in the global merchandise export in the year of 2014? हमारा रैंक वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर हमारा एक्सपोर्ट का जो है वो कौन सा है? तो आंसर इज 19वां नंबर हमारा विश्व के एक्सपोर्ट के अंदर हमारा आता है। लास्ट सेक्शन ई का ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर हम जुलाई 2018 का डिस्कशन कर रहे हैं। From which state of India oil reserve were found for the first time? यानी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर तेल के भंडार कहाँ पाए गए? बिहार, गुजरात, असम और महाराष्ट्र। आंसर इज असम। असम को याद रखना है हमें। सेक्शन बी के अंदर हमारे हम the knowledge of which subject is necessary to draw and understand a graph? Answer is the knowledge of statistics। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन अगर करना है आपको सेक्शन बी के अंदर तो ध्यान में रखना, ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक है उसके नीचे आप ब्लू पेन से 2 अंडरलाइन कर सकते हो या पेंसिल से 2 अंडरलाइन कर सकते हो। दैट विल इजीली checker can check and very quickly your supplementary will be handed over to other and it will create your impression, your presentation impression is create, that will increase 1 or 2 marks। यानी प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे।
What is per capita income? Very easy question for you all, and everyone have to know that per capita income is a gross national income of a country divided by the population of that country. What is CORE? What is the full form of CORE? CORE का full form क्या है? तो Central Online Real Time Action. Centralized, not central. Centralized Online Real Time Action. एक बात जान लो सभी, बैंकिंग के चैप्टर के अंदर से CORE, NEFT, ATM, ये जो 3 वर्ड है वो अच्छी तरह से आपको सेट कर देने हैं. उनके फुल फॉर्म कभी भी आ सकते हैं. तो CORE, NEFT, ATM ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आप सभी के लिए. What is the meaning of repo rate? And this from this chapter, repo rate, reverse repo rate, bank rate, you have to in your mind. Very very important. सेक्शन बी को 1 मार्क्स चुराने के लिए ये 3 रेट की डेफिनेशन तो पॉकेट में होनी चाहिए. काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. When commercial bank need fund for very short period, example 1 day, 7 days, 15 days, they sell some security which are held by them to RBI with the repurchase agreement at particular rate. This rate is called repo rate. यानी RBI जो है वो 7 days, 15 days या 1 days के लिए अगर अपने पैसे जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को देंगे सम सिक्योरिटी पर सेल करके, वो जो रेट है वो रेपो रेट है. यानी आरबीआई लैंड कर रही है कॉमर्शियल बैंक को, जिस रेट से वो लैंड कर रही है शॉर्ट पीरियड के अंदर, वो जो रेट है वो रेपो रेट है. रिवर्स में रिवर्स होगा, यानी आरबीआई ले रही होगी पैसे किससे? कॉमर्शियल बैंक से. जिस रेट से वो ले रही होगी वो है रिवर्स रेपो रेट. बैंक रेट सेम है मगर पीरियड लॉन्ग है. राइट द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पुअर्टी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In case lower income class is considered relatively poor, then the higher it is called relatively poor. Relatively poverty का एक ही मकसद कि A सेक्शन के अंदर, B सेक्शन के अंदर, C सेक्शन के अंदर, ये 3 सेक्शन के अंदर 10,000, 20,000, 30,000 अगर वो कमा रहे हैं तो वो 10,000 वाले जो है वो 20,000, 30,000 से पुअर है. That means the relatively poor of some of the group of the family, then it is called as a relatively poverty. In which year Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was introduced? 2014. Year is 2014. 2014 year is the Jan Dhan Yojana established here in India. Very important. What is the nature of unemployment in India? What is the nature of unemployment in India? Very very important. Structure or nature is very very important. So unemployment is India is structural in nature. Structural है हमारा जो इंडिया के अंदर जो है वो structural है, यानी unemployment in India is structural. What is the formula of finding death rate? Formula death rate को जानने के लिए हमारे पास जो है वो डेटा है. The number of death during a given year. किसी ईयर के अंदर जो इंसान मर जाते हैं, जितने इंसान मर जाते हैं, इट इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन डिवाइड होंगे और 1000 से मल्टीप्लाई होंगे. रिपीट अगेन, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 इज कॉल्ड डेथ रेट. इफ द बर्थ रेट, there is a number of birth during a year by total population into 1000. keep in mind that every student यहाँ पे जो एक गलती करते हैं 1000 के जो फिगर है वो 100 कर देते हैं. अगर 100 किया 1 0 आपका गलत, पूरी आपके 1 मार्क्स नहीं मिलेंगे. 1 मार्क्स लेने के लिए क्या आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो सभी मैं बता रहा हूँ आपको. ऊपर भी 2014 का ईयर पूछा है. अगर आपको पूरी डेट पूछी जाए तो 28 अगस्त 2014 ऐसा लिखना पड़ेगा हमें. ईयर पूछा तो ईयर लिखना है हमें. और ऐसा पूछे when प्रधानमंत्री जनधन योजना was introduced, when का मतलब कब, यानी पक्की डेट 28 अगस्त 2014 ऐसा ही होना चाहिए. बर्थ रेट पूछा गया है तो बर्थ ही होना चाहिए डेट की जगह. और 1000 है तो वहां 1000 ही चाहिए. अगर 100 है तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग, आधे मार्क भी नहीं मिल सकते. तो ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है. राइट द मीनिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के चैप्टर के अंदर टीनी, स्मॉल स्केल, हैवी, ये सभी की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो हर एक को आनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से 1 मार्क्स आने वाले हैं और पक्का आना ही चाहिए आपको, तो आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं. कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें कोई डेटा नहीं है, मगर इंडस्ट्रीज मेनली रन बाय द फैमिली मेंबर्स एंड विद द सिंपल इक्विपमेंट एंड विद द नेग्लिजिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एंड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ए कॉटेज इंडस्ट्रीज. यानी जो फैमिली अपने पास जो सिंपल इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स और इन्वेस्टमेंट भी उनका काफी कम है, लोएस्ट, नेग्लिजिबल, नहीवत जिसके कहते हैं हम, ऐसे है, दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज.
What is the meaning of investment in human capital? Very 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 important. What is the meaning of investment in human capital? Human capital के अंदर human capital formation refer to the capital investment through which physical and mental capability of the human being are developed. The investment for the education, training, grooming, research, etc. ध्यान में रखना, ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ वो काफी इंपॉर्टेंट है. ग्रूमिंग, रिसर्च यानी उनका हेल्थ के ऊपर कैसी इफेक्ट होती है. 3 वर्ड ध्यान में रखना है. ट्रेनिंग का टी, हेल्थ का एच और एजुकेशन का द, THE, द आर्टिकल दी आर्टिकल को ध्यान में रखना है कि ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन के मेंटली, फिजिकली जो भी अच्छा लेवल मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो खर्च करती है, दैट इज कॉल्ड investment in human capital. That means for the training, for the health, for the education and for the betterment of the physical and mental condition of human being, the expenditure done by the government, that is called human capital investment. तो ये 20 क्वेश्चन जुलाई 2018 के कंप्लीट हुए. यहाँ पे हमने ए और बी कंप्लीट कर दिया है. जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन बी के अंदर बहुत सारी आपको इंस्ट्रक्शन मिली. उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो 100% बी में भी हमें 10 में से 10 कोई रोक नहीं सकेगा. अच्छी तरह से ये वीडियो एंड तक देखा आप सभी का शुक्रिया. जो नए व्यूअर है वो सब्सक्राइब करे, बेल बटन पे क्लिक करे ताकि आप भी अपना जो नोटिफिकेशन से नेक्स्ट कमिंग अप जो वीडियो है, जैसे मार्च 19 का आने वाला है, उसके बाद मार्च 2020, जुलाई 2020 का जो अभी नया पेपर का हम ए और बी का डिस्कशन करने वाले हैं, उनके हिसाब से आप अच्छी तरह से सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको घर तक नोटिफिकेशन मिलेगा. दूसरा, 6 पेपर है बोर्ड के अभी तक के, ये मई के 2020 के ईयर के अंदर है. तो अभी तक के जो 6 पेपर है वो 6 पेपर का 100% ए और बी के अगर हम 10 क्वेश्चन निकाले तो भी 20 into 6 120 क्वेश्चन होंगे. और वो 120 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए आपको, क्योंकि ये बोर्ड के है, वहां पे कोई भी हम ऐसा लिबरली नहीं लेंगे उनको. इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा. उसके बाद हम सेक्शन CDE का डिस्कशन करेंगे, कैसे क्या करना है. CDE के अंदर ट्रिक कौन सी है वो सभी हमने वीडियो शेयर कर दिया है आपको. बहुत सारे CDE के अंदर वीडियो के अंदर ट्रिक कौन सी बताई वो आप सभी को पता ही. रिवीजन राउंड की वीडियो के अंदर नहीं है तो मेरी चैनल ICT Eco for You, जैसे यहाँ पे आप लिंक भी कर सकते हो http www.youtube.com, उसके बाद C करके ICT Eco for You, या डायरेक्ट आप www.icteco4u गूगल पे लिख के भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां से भी आप वीडियो ले सकते हैं. तो चैनल को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया. कीप वॉचिंग ICT Eco for You फॉर मोर अपडेट. थैंक यू फॉर द डे. हैव अ नाइस डे.